वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहाँ दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूं, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। कक्षा 9वीं भूगोल, पाठ 7 अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, भाग 2। पिछले वीडियो में हमने मानक समय और विभिन्न देशों के मानक समय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो में हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की आवश्यकता और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम अपने आसपास रोज सूर्योदय होते देखते हैं, सूर्यास्त होते देखते हैं। ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। हम रोज देखते हैं सूर्य एक दिशा में उदय होता है, पूर्व दिशा में, और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, और यह सिलसिला लगातार चलते रहता है। पृथ्वी का परिभ्रमण अर्थात पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का परिक्रमण यानी अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है उसे हम पृथ्वी का परिक्रमण कहते हैं। तो पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण, यह सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। यह सतत चलने वाली क्रिया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और इसका सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा करती है, यह एक परिक्रमा करने में उसे 365 दिन लगते हैं, और अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगाने में उसे 24 घंटे लगते हैं। तो इसे हम पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर अपने चारों ओर घूमती है, जिसे हम परिभ्रमण कहते हैं पृथ्वी का, और पृथ्वी की इस घूमने की गति को हम इसे कहते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति। और पृथ्वी की घूर्णन दिशा कौन सी होती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हम देख रहे हैं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो एक्चुअली घूर्णन का अर्थ क्या हुआ कि किसी त्रिआयामी वस्तु के, यानी 3 डायमेंशन वाली कोई वस्तु जो एक स्थान में रहते हुए लट्टू की तरह घूमती है, तो उस घूमने को हम घूर्णन या रोटेशन कहते हैं।
और पृथ्वी को अपने एक परिभ्रमण पूर्ण करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। यानी अपनी धुरी पर, अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में उसे 24 घंटे लगते हैं। अर्थात पृथ्वी को स्वयं के चारों ओर 360 डिग्री में घूमने के लिए 24 घंटे लगते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी हमारी वृत्ताकार है और इसे अपने चारों ओर पूरा घूमने में, स्वयं के चारों ओर घूमने में, यानी 360 डिग्री घूमने में इसे 24 घंटे लगते हैं। समय का निर्धारण कैसे होता है? तो एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। एक घूर्णन यानी उसका एक परिभ्रमण। घूर्णन की यह अवधि पृथ्वी दिवस यानी पृथ्वी का एक दिन कहलाती है। इसका अर्थ है कि 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री पूरा कर लेती है। यहाँ तक हमें क्लियर है। इसलिए प्रत्येक 15 डिग्री को पूरा करने के लिए यह 1 घंटा लेती है, या हम कहें कि प्रत्येक 1 डिग्री को पूरा करने के लिए 4 मिनट का समय लेती है। और इसीलिए पृथ्वी को 1 घंटे के 24 समय मंडल में यानी 24 टाइम जोन में बांटा गया है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, अतः अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर दिन की शुरुआत होती है। ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी से पूर्व स्थित स्थानों पर ग्रीनविच मीन टाइम के पश्चिम में स्थित स्थानों की तुलना में सूर्योदय पहले होता है। यानी ग्रीनविच मीन टाइम हम देखें तो वहां से जो पूर्व स्थित स्थान है वहां पर पश्चिम में स्थित स्थानों के कंपेयर में, तुलना में सूर्योदय पहले होता है। कितनी अच्छी लग रही है हमारी पृथ्वी इस तरह से घूमती हुई। तारों भरा आकाश, और इस आकाश में ये हमारा नील ग्रह, ब्लू प्लैनेट। आप जानते हो ना, पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर पानी की मात्रा बहुत अधिक है, और इसकी वजह से पृथ्वी को यदि हम अंतरिक्ष में देखें तो यह नीले रंग की दिखाई देती है। तो पृथ्वी परिभ्रमण करते समय पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और इसीलिए पूर्व के स्थानों का समय हमेशा पश्चिम के स्थानों से आगे होता है। यानी पूर्व में पहले 12 बजेगा, पूर्व में पहले 1 बजेगा, पूर्व में पहले 2 बजेगा, उसके बाद पश्चिम में समय होगा। सुनील और मीनल, ये 2 बच्चे 0 डिग्री देशांतर से पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने के लिए दोपहर 12 बजे निकले। यात्रा के दौरान ये दोनों बच्चे 180 डिग्री देशांतर रेखा पर एक दूसरे को लांघ कर आगे चले गए। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, क्योंकि इसका आगे आने वाले चित्र में उपयोग होगा, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे कि एक देशांतर पर हमें क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगता है। यानी यदि हम एक देशांतर खड़े हैं और हमको 2 नंबर देशांतर पे पहुंचना है तो हमें 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 देशांतर तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना होगा? 30 गुणे 4 बराबर 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटा। यानी 30 डिग्री देशांतर पर अभी हमें पहुंचना है तो हमें 2 घंटे का समय लगेगा। एक देशांतर पर हम खड़े हैं और हमें 30 डिग्री तक पहुंचना है, देशांतर पर 30 डिग्री देशांतर तक पहुंचना है तो हमें 2 घंटे का समय लगेगा। अब इसका उपयोग हमें अभी चित्रों में होने वाला है। अब इस चित्र में हम देख रहे हैं सुनील और मीनल, ये दोपहर 12 बजे, यहाँ लिखा है ना गुरुवार मध्याह्न, यानी 0 देशांतर रेखा पर ये खड़े थे, ग्रीनविच रेखा पर खड़े थे, और यहाँ से दोपहर 12 बजे ये लोग यात्रा करने निकले। अब ये ध्यान देना है कि जो सुनील है वो पूर्व दिशा में यात्रा करने निकला और मीनल जो है वो पश्चिम दिशा में यात्रा करने निकली। अब यात्रा करते करते जब ये 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर पहुंचा सुनील,
तो इसको कितना घंटा लगा? 2 घंटा लगा। 12 बजे ये निकला था और यहाँ 30 डिग्री देशांतर पर पहुंचने में 2 घंटा लगा, मतलब कितना बजा? 14 बज गया। इसी तरह मीनल जो है वो भी 2 घंटा उसको लगा, 30 डिग्री, ये पश्चिम देशांतर पर पहुंची है। तो इसको कितना समय लगा? ये कितने बजे यहाँ पहुंची? ये पहुंची यहाँ पर सुबह के 10 बजे। अब ये अंतर क्यों लग रहा है हमें? हमने पढ़ा है इसके पहले कि हम ग्रीनविच रेखा के या मुख्य देशांतर रेखा के जब हम पूर्व में चलते हैं तो समय बढ़ता जाता है, GMT प्लस होता है, और हम जब इस देशांतर रेखा के, जीरो देशांतर रेखा के हम पश्चिम में चलते हैं तो GMT माइनस यानी समय जो है वो एक घटता जाता है। ठीक है, तो अब ये जब सुनील जो है ये चला पूर्व दिशा में, इसलिए ये जब 12 बजे चला तो 2 घंटा समय आगे बढ़ा, तो हो गया 14 बज गए। 14 बज गए मतलब कितना हुआ? दोपहर के 2 बजे। तो ये प्लस हो गया। और जब मीनल चली है पश्चिम दिशा में तो यहाँ GMT माइनस है, ग्रीनविच मीन टाइम माइनस, तो ये 12 से 2 घंटा पीछे हो गई। हमने इसको माइनस किया तो ये हो गया सवेरे के 10 बजे। इसके बाद ये पहुंचे 60 डिग्री पूर्व देशांतर पर। अब सुनील पहुंचा 60 डिग्री देशांतर पर, पूर्व देशांतर मतलब समय आगे बढ़ रहा है इसका, तो 14 से 2 घंटा और आगे हो गया 16 बजे, है ना। और उसी तरह मीनल भी जो है ये 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर पहुंची है, तो यहां और 2 घंटा समय पीछे हो गया यानी 8 बजे। अब ये 2-2 घंटा समय क्यों पीछे हो रहा है? यहाँ 2 घंटा ही क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ये 30 डिग्री देशांतर पर, 0 से 30 डिग्री का अंतर कवर कर रहा है। इसके पहले मैंने बताया कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 डिग्री देशांतर पार करने में 30 गुणे 4 यानी 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटा, इसलिए ये 2-2 घंटा समय बढ़ रहा है। अब ये 60 डिग्री देशांतर पर पहुंचा सुनील, तो यहाँ दोपहर के 4 बजे थे, 16 है ना, तो 12 में 4 जोड़ा 16 यानी 4 बजे यानी 16 बजे। उसी तरह 90 डिग्री देशांतर पर पहुंचने में फिर 2 घंटा हो गया, 18 बजे हो गया। 18 बजे मतलब कितना हो गया? 6 बजे शाम का। ठीक है, और अब यहाँ पे हम मीनल को देख रहे हैं, मीनल भी यहाँ पहुंची, तो यहाँ 2 घंटा समय और पीछे हुआ, ये भी 6 बजे पहुंची, लेकिन ये 6 बजे कौन सा है? ये सुबह का 6 बजे है, यानी यहाँ सवेरे का 6 बजा है 90 डिग्री पश्चिम में, और 90 डिग्री पूर्व में शाम का 6 बजा है। तो हम देख रहे हैं इस तरह से इन दोनों स्थानों पर 12 घंटे का अंतर है। अब हम देख रहे हैं सुनील पहुंच गया 120 डिग्री पूर्व देशांतर पर, तो यहाँ समय अब कितना हो जाएगा? फिर 2 घंटा बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 20 बजे। अब 20 बजे मतलब कितना हुआ आपकी घड़ी के हिसाब से? शाम के 8 बजे। अब हमारा समय आगे बढ़ रहा है ना यहाँ पर। अब यहाँ पे मीनल भी पहुंची 120 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, लेकिन अभी चूंकि पश्चिम में जा रही है इसलिए इसका समय पीछे होते जा रहा है। तो ये सुबह का 6 बजे थे, अब यहाँ पे बज गए सवेरे के 4, 2-2 घंटा माइनस हो रहा है यहाँ पे। अब सुनील पहुंचा 150 डिग्री पूर्व देशांतर पर, तो यहाँ बज गए फिर 2 घंटा समय बढ़ गया। 120 से 150 में 30 डिग्री का अंतर है, तो फिर 30 डिग्री देशांतर पार करने में 2 घंटा लगा, यानी 20 से हो गया ये 22 बजे। 22 बजे मतलब कितना हो गया? रात के 10 बज गए। यहाँ 8 बजे थे, ये 2 घंटा और हो गया 10 बजे। इसी तरह से मीनल भी पहुंचे 120 देशांतर पर, और यहाँ हो गया अब 4 बजे था, 4 से और 2 घंटा पीछे हो गया, यानी ये रात के 2 बजे यहाँ पहुंची। अब सुनील फिर 150 देशांतर से पहुंचा 180 देशांतर पर, तो 180 देशांतर पर कितना बज गया? 12 बज गया। ये 22 बजे था,
यहाँ पहुंच के कितना हो गया, 24, है ना। यहाँ पहुंचने पे 24 बज गया, 22 में और 2 जुड़ गया तो 24 बज गया। उसी तरह से ये मीनल भी जब यहाँ से आगे पहुंची तो यहाँ 2 बजे था, 2 में फिर और 2 घंटा पीछे हो गया तो ये हो गया 12 बजे। यानी ये भी रात के 12 बजे यहाँ पहुंच रही है और सुनील भी रात के 12 बजे यहाँ पहुंच रहा है। अब हम सब जानते हैं कि रात को 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है। तो अब सुनील तो यहाँ गुरुवार को चला था, गुरुवार को चलते चलते जब वो यहाँ पहुंचा तो उसका दिन बदल गया, अब उसको आ गया शुक्रवार। और उसी तरह से मीनल तो यहाँ गुरुवार को चली थी, लेकिन ये माइनस में चली, इसलिए यहाँ पहुंचते पहुंचते इसका दिन बदल गया। तो ये क्या हो गया, ये कब पहुंची, ये बुधवार को पहुंची, क्योंकि माइनस में हो गया ना समय, तो ये गुरुवार से पीछे हो गई, माइनस बुधवार में पहुंच गई। ये सब सुनने में कितना ऐसा लग रहा है कि अरे एक ही स्थान से 2 बच्चों ने यात्रा शुरू की, लेकिन दिशा अलग अलग होने से उनके दिन बदल गए। यानी सुनील तो एक दिन आगे पहुंच गया और मीनल जो है वो एक दिन पहले हो गई, पीछे हो गई। अब हम देखते हैं कि मीनल ने जो अपनी यात्रा का अंकन किया है उसमें क्या क्या उसने लिखा है, और सुनील ने जो अपना अंकन किया है उसमें क्या क्या लिखा है। अब मीनल चली थी देशांतर रेखा, 0 देशांतर रेखा से, ग्रीनविच रेखा से, मूल देशांतर से वो चली थी गुरुवार दोपहर 12 बजे और वो पश्चिम दिशा में चली। हम जानते हैं कि ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा से हम जब पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं तब समय घटता जाता है, और जब हम ग्रीनविच रेखा से पूर्व दिशा की ओर चलते हैं तो समय बढ़ता जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम चलेंगे। अब मीनल जब चली 0 डिग्री से वो आ गई 30 डिग्री देशांतर पश्चिम में, तो 30 डिग्री देशांतर तक की यात्रा करने में उसे 2 घंटे का समय लगा, लेकिन 2 घंटा कम हम करेंगे, है ना, क्योंकि हम पश्चिम दिशा में हैं। तो ये 12 से दोपहर के 12 से अब सुबह के 10 बज गए। अब वो 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर आ गई, तो 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर दिन तो गुरुवार का था, अब समय क्या हो गया, और 2 घंटे कम हो गए, ये सुबह के 8 बजे। फिर वो 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर जब आई, दिन गुरुवार का था और समय हो गया सुबह 6 बजे, 2 घंटा और कम हो गया। 120 डिग्री पश्चिम देशांतर, यानी वो लगातार 30-30 डिग्री का हम यहाँ पे हिसाब कर रहे हैं, तो 30 डिग्री वो यात्रा किया उसने 90 से 120 तक आने में। तो दिन गुरुवार का था, उसे 2 घंटे लगे और 2 घंटे माइनस करेंगे तो ये अर्ली मॉर्निंग प्रातः काल 4 बजे। उसके बाद वो और 30 डिग्री उसने यात्रा की और 150 डिग्री पश्चिम देशांतर पर पहुंची। दिन गुरुवार था और समय हो गया अब रात को 2 बजे, क्योंकि सुबह 4 उसके और 2 घंटे पीछे हो गए, तो हो गया ये रात के 2 बजे। अब 150 डिग्री पश्चिम देशांतर से उसने फिर 30 डिग्री यात्रा की, वो पहुंच गई 180 डिग्री देशांतर और दिन गुरुवार का था और ये हो गए मध्य रात्रि के 12 बजे। 2 बजे से और 2 घंटा माइनस हो गया, तो ये हो गया मध्य रात्रि का 12 बजे। अब मध्य रात्रि के 12 बजे हम सब जानते हैं कि 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है। अब चूंकि ये पश्चिम दिशा में यात्रा कर रही थी, तो उसको मीनल को क्या लगा कि ये पश्चिम दिशा में है तो दिन बदल गया, तो अब दिन कौन सा हो गया, उसके हिसाब से दिन हो गया बुधवार का और 2 घंटा उसने समय पीछे हो गया उसका। अब वो पूर्व दिशा में यात्रा कर रही है तो उसका जो है वो दिन जो है वो समय बढ़ने लगेगा, तो समय हो गया, अब रात के 12 बजे थे तो अब रात के 2 बज गए। फिर 150 डिग्री से जब 120 डिग्री पे पहुंची तो रात के 2 बजे थे, फिर और 2 घंटा लगा, यानी प्रातः 4 बजे अर्ली मॉर्निंग। 90 डिग्री पे जब वो पहुंचे तो सवेरे के 6 बजे। 60 डिग्री पे जब पहुंचे तो सुबह के 8 बजे। 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर जब पहुंचे तो सुबह के 10 बजे, और जब फिर से वो 0 डिग्री देशांतर पर पहुंची तो दोपहर के 12 बजे और दिन था बुधवार का।
अब उसी तरह हम देखते हैं सुनील की यात्रा का वर्णन देखते हैं। अब सुनील ने 0 डिग्री देशांतर से अपनी यात्रा शुरू की गुरुवार दोपहर 12 बजे। अब वो जब 30 डिग्री पूर्व दिशा की ओर चल रहा है वो, तो समय बढ़ने लगा, 12 का 14 बजे 30 डिग्री पे पहुंचा। जब वो 60 डिग्री पूर्व देशांतर पर पहुंचा तो अब कितना हो जाएगा, दोपहर 16 बजे। और 90 डिग्री देशांतर पर जब वो पहुंचा पूर्व देशांतर पर, तो समय हो गया शाम के 8 बजे। 2-2 घंटा हम बढ़ते जा रहे हैं। शाम के 18 बजे, सायंकाल 18 बजे मतलब शाम के 6 बज गए। 120 डिग्री पूर्व देशांतर पर रात के 20 बज गए। अब 18 से 2 घंटा और हो गया 20 मतलब हम शाम के 8 बज गए। 150 डिग्री पूर्व देशांतर पर अब रात के 22 बज गए, यानी हमारे रात के 10 बजे। 180 डिग्री देशांतर पर जब वो पहुंचा तो 22 और 2 24 बज गए, रात के 24 बजे मध्य रात्रि के। और हम दिन हमारा बदलता है, जब हम चलते हैं 12 बजे, रात के 12 बजे हम पहुंचते हैं तो दिन बदलता है। तो यहाँ पर ये मध्य रात्रि के 24 बजे थे। उसने उसी 180 डिग्री देशांतर से अपनी यात्रा जारी रखी। अब वो 150 डिग्री पश्चिम देशांतर पर आ गया। दिन उसका बदल गया, शुक्रवार हो गया और समय हो गया उसका रात के 2 बजे, है ना। मध्य रात्रि मतलब ये 12 बजे और फिर यहाँ 2 बजे, फिर यहाँ प्रातः 4 बजे, यहाँ सुबह 6 बजे, सुबह 8 बजे, 30 डिग्री पे सुबह 10 बजे और 0 डिग्री देशांतर पर फिर दोपहर 12 बजे। तो दोनों 0 डिग्री देशांतर पर पहुंचे और दोनों के लिए दोपहर के 12 बजे थे। लेकिन मीनल की डायरी में था कि वो बुधवार दोपहर 12 बजे पहुंच रही है और सुनील की डायरी में था कि वो शुक्रवार दोपहर 12 बजे पहुंच रहा है। दोनों ने एक ही स्थान से यात्रा शुरू की और एक ही स्थान पे वो पूरी परिक्रमा करके पहुंचे, लेकिन दोनों की डायरी में दिन अलग अलग आया। ये क्यों हुआ? है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यात्रा शुरू की अपनी मीनल ने, वो यहाँ पहुंची पूर्व दिशा में चलते चलते गुरुवार को। तो जब वो यहाँ पहुंची तो दिन उसका कम हो गया, एक दिन पीछे हो गया क्योंकि वो पीछे चल रही थी। तो यहाँ पे उसका बुधवार हो गया, तो उसने बुधवार से यात्रा शुरू की। और जब वापस वो यहाँ नीचे पहुंचेगी 0 डिग्री देशांतर पर, तो कौन सा दिन मिलेगा उसको? तो वो बुधवार को पहुंचेगी नीचे यहाँ पर। उसी तरह जब सुनील यहाँ पहुंच रहा है, सुनील यहाँ पहुंचा गुरुवार की रात 12 बजे, तो उसका दिन बदल गया। अब उसका दिन कौन सा हो गया? अब शुक्रवार को हो गया। अब जब वो यहाँ दोपहर यात्रा करते हुए पहुंचा तो उसके लिए यहाँ पे कौन सा दिन होगा 0 देशांतर पर? उसके लिए शुक्रवार का दिन होगा। तो सुनील के लिए यहाँ पर पहुंचने का दिन होगा शुक्रवार और मीनल के लिए हो गया बुधवार। अब जब सुनील यात्रा करके फिर से 0 देशांतर रेखा पर आया तब उसे लगा कि अब शुक्रवार शुरू है, और मीनल यात्रा करके फिर से 0 देशांतर रेखा पर वापस आई तो उसे लगा कि अब बुधवार शुरू है। तो इस तरह से अतालिका पूर्ण करने पर मूल देशांतर रेखा अर्थात ग्रीनविच में कौन सा वार आया है? तो ग्रीनविच में आया है बुधवार, अतालिका पूर्ण करने पे, मेरी मीनल की तालिका। उसके बाद ब तालिका पूर्ण करने पर मूल देशांतर रेखा अर्थात ग्रीनविच में कौन सा वार आया है? सुनील ने जब अपनी तालिका पूर्ण की तो उसको मिला शुक्रवार। यह उपक्रम करते समय कुल कितने वार आए और वे कौन से हैं? तो 3 वार आए, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। गुरुवार को यात्रा शुरू हुई थी और उसके बाद एक जन को बुधवार मिला और एक जन को शुक्रवार मिला। दोनों ही एक स्थान पर थे, फिर भी अलग अलग वार का अनुभव कर रहे थे। ऐसा कैसे हुआ? इसका कारण था कि दोनों ने ही पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार की थी। यह तिथि रेखा पार करने पर यात्रा की दिशा के अनुसार मीनल को बुधवार के आगे का दिन अर्थात गुरुवार और सुनील को शुक्रवार के एक दिन पीछे का अर्थात गुरुवार मानना आवश्यक था।
लेकिन उन्होंने ऐसा माना नहीं, वो अपने ही हिसाब से यात्रा करते रहे, क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तो क्रॉस की लेकिन उसके नियम को नहीं माना, उसके नियम के हिसाब से नहीं चले, वो अपने हिसाब से चलते रहे। इसलिए मीनल को बुधवार मिला और सुनील को शुक्रवार मिला। यदि वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नियम को मानते तो वो एक ही समय पर पहुंचते, तो एक ही समय पे, और उसके हिसाब से उनका दिन भी सही होता। ऐसा न करने के कारण ही दोनों एक ही स्थान पर होकर भी अलग अलग वार का अनुभव कर रहे थे। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी परिभ्रमण करते समय पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व के स्थानों का समय पश्चिम के स्थानों से हमेशा आगे होता है, और इसीलिए पूर्व के जब हम जीरो देशांतर से पूर्व की तरफ चलते हैं तो हमारा समय प्लस होते जाता है, और जीरो देशांतर से हम जब पश्चिम दिशा की तरफ चलते हैं तो हमारा समय माइनस होता है, यानी घटते जाता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा, और उसके हिसाब से हम जब पश्चिम दिशा में चलते हैं, यहाँ पर हम तो देख रहे हैं समय जो है, ये जोन जो है माइनस होते जा रहा है, यानी समय घट रहा है। और जब हम पूर्व दिशा में चलते हैं तो समय बढ़ते जाता है, प्लस होते जाता है। यहाँ पर दिया भी हुआ है, यदि 0 डिग्री देशांतर पर 1 बजा है, 1 AM, यानी ये रात का 1 बजा है, तो हम जब यदि पूर्व दिशा में चलेंगे तो ये समय बढ़ेगा, 2 AM, 3 AM, 4 AM, ऐसे समय लगातार बढ़ते चलेगा। और उसी तरह यदि हम ये यहाँ पर हम पश्चिम दिशा में चलेंगे तो ये 1 से पीछे हो जाएगा, यानी 12 PM, देन 11 PM, देन 10 PM, 9 PM, और ये इस तरह से समय पीछे की तरफ घटता जाएगा। अब ये तिथि के विवाद पर उपाय। अब ये तिथि का गड़बड़ हो रहा था, सुनील और मीनल के अंकन में भी गड़बड़ हुआ, तो इसके ऊपर आखिर सलूशन क्या था, इसके ऊपर कुछ उपाय निकालना चाहिए था। तो उपाय निकाला गया कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार करते समय यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि मूल देशांतर रेखा से पूर्व अथवा पश्चिम दिशा में जाने पर 180 डिग्री देशांतर रेखा 12 घंटों के अंतर से आती है। इसलिए इस देशांतर रेखा के आधार पर वार और तिथि में परिवर्तन अथवा समायोजन किया जाता है। वैश्विक संकेतानुसार पृथ्वी पर तिथि का और वार का दोनों आरंभ और अंत 180 डिग्री देशांतर रेखा पर होता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींचते समय निम्न बातों का ध्यान रखा गया है: यात्रा की दिशा और चालू वार तथा तिथि। चालू वार मतलब जो दिन शुरू है वह दिन और दिनांक। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा से दिन की शुरुआत मानी जाती है और इसी 180 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का अंत माना जाता है। यानी 180 डिग्री देशांतर पर जब सूर्य उदय होता है तो वहीं से दिन की शुरुआत मानी जाती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के अनुसार पृथ्वी पर दिन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम से शुरू होता है तो पूर्व में समाप्त होता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा पर रात्रि ठीक 12 बजे के क्षण में एक ही वार होता है। वहां से पूर्व की ओर, अर्थात यदि हम अमेरिका के संयुक्त राज्य, चिली आदि देशों की ओर चलें तो वहां से वार समाप्ति का क्षण होता है। और यदि वहां से हम पश्चिम दिशा की ओर चले, यानी जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की ओर चले, तो वहां पर दिन शुरू होता है, यानी वह वार शुरू होता है। यह बातें हो रही है 180 डिग्री देशांतर रेखा यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के संदर्भ में। इसको हम मानचित्र में देखते हैं तो हमें और स्पष्ट समझ में आएगा।
ये हमारा मानचित्र, और ये हम देख रहे हैं 180 डिग्री देशांतर की ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा पर रात के ठीक 12 के क्षण में एक ही वार होता है। अब वहां से हम पूर्व की दिशा में चलें, अब ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से हम पूर्व की दिशा में चलें, यानी इस दिशा में चलें, तो जैसे चिली, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में ये चिली राष्ट्र है, संयुक्त राज्य यानी उत्तरी अमेरिका आदि देशों में वार समाप्ति का क्षण होता है। उत्तरी अमेरिका, यहाँ हम चलेंगे तो चिली, तो इन देशों में क्या है, वार खत्म होने वाला है। मान लो यहाँ पर 180 देशांतर रेखा पर रात के ठीक 12 बजे यहाँ पर जो भी वार होगा, यदि हम पूर्व दिशा में चलेंगे तो वो वार खत्म होने वाला होगा। और यदि हम, ये हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, और यदि हम वहां से पश्चिम दिशा की ओर चलें, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से हम पश्चिम दिशा में चलें, यानी जापान की तरफ चलें, ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलें, तो यहाँ पर वार के शुरुआत का क्षण होता है, क्योंकि ये 0 डिग्री देशांतर के एकदम सुदूर पूर्व में है, तो यहाँ से वार शुरू होता है। अब बच्चों हम ध्यान देंगे यहाँ पर कि ये जो स्थान है सब ये 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में है और ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पश्चिम में है। अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आखिर है क्या? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है। यह है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, 180 डिग्री देशांतर पर यह रेखा खींची गई है। और यह स्थान जो ऐसा है, हम देख रहे हैं यहाँ पर अधिक से अधिक पानी का जगह दिखाई दे रही है, पानी का स्थान दिखाई दे रहा है। यह है प्रशांत महासागर। इस रेखा का निर्धारण कैसे हुआ, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कैसे बनाई गई? तो इस रेखा का निर्धारण हुआ सन 1884 में, क्योंकि हमने देखा इसके पहले कि अभी किस तरह से 180 डिग्री देशांतर को पार करते हुए सुनील और मीनल चले गए, तो उनको दिन का गड़बड़ हो गया। एक ही जगह पर दोनों खड़े हैं, एक ही समय पर खड़े हैं, लेकिन मीनल को लग रहा है कि भाई मैं बुधवार को पहुंची हूं और सुनील को लगा कि मैं शुक्रवार को पहुंचा हूं। तो ऐसी गड़बड़ी न हो, इसलिए अमेरिका के वॉशिंगटन में अमेरिकन प्रोफेसर डेविडसन के नेतृत्व में विश्व के बहुत से देशों के प्रतिनिधियों ने एक साथ आकर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की। यह रेखा ग्रीनविच के बिल्कुल विपरीत दिशा में 180 डिग्री देशांतर रेखा के अनुसार खींची गई। इस रेखा को पार करते समय तिथि तथा वार में परिवर्तन करें, ऐसा अंतरराष्ट्रीय नियम बनाया गया है। यदि हम इस तिथि रेखा को पार करते हैं, यानी इस तरफ से इस तरफ जाएं या इस तरफ से इस तरफ आएं, तो समय, तिथि, वार में परिवर्तन करना चाहिए। ये अंतरराष्ट्रीय संकेत है। अब हम यहाँ देखें तो 0 डिग्री जो देशांतर है, ये 0 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट में 180 डिग्री देशांतर है। ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी को मान लो इस तरह से हम यदि चांदे के रूप में लेते हैं और इसको हम 360 अंशों में हमने बांट दिया है, तो ये 0 10 20 30 हम देख रहे हैं इस तरह से, और ये 360 अंशों में बटे हुए। तो ये हमारी पृथ्वी का प्रतिरूप है। इस तरह से यदि हम मान ले तो ये जो 0 डिग्री है इसके ठीक अपोजिट में 180 डिग्री दिखाई दे रहा है हमें। तो जैसे ये हमारी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन रेखा है, मुख्य देशांतर रेखा है, अब इसके ठीक विपरीत इसके पीछे वाले हिस्से में 180 डिग्री देशांतर रेखा है। जब कोई जहाज या हवाई जहाज पश्चिम दिशा में यात्रा करता है,
तो उसकी तिथि में एक दिन जोड़ दिया जाता है। यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से यदि वो पश्चिम दिशा में जा रहा है तो उसका एक दिन आगे बढ़ जाता है, और यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से वो पूर्व दिशा की ओर यात्रा कर रहा है तो उसका एक दिन घटा दिया जाता है। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।